नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कहना चाहिए भावनात्मक हिंदी कहानी पर बात करने वाले हैं। तकदीर का खेल, एक प्रेम कहानी। जी। ये कहानी है शिन नाम के एक लड़के की, जिसके पास एक बहुत ही अजीब सी शक्ति है। वो देख सकता है कि किसकी मौत कब और कैसे होने वाली है। बिल्कुल, और ये शक्ति उसे मिलती है एक भयानक हवाई जहाज दुर्घटना के बाद। वो बच जाता है पर बहुत लोग मारे जाते हैं, और यहीं से उसकी जिंदगी का मतलब एक बिल्कुल अलग रास्ता शुरू होता है। हाँ, तो हमारे पास इस कहानी के कुछ खास हिस्से हैं और आज हम सिर्फ कहानी सुनाएंगे नहीं, बल्कि कोशिश करेंगे इसके गहरे मतलबों को समझने की। हाँ, जैसे कि भाग्य, प्यार, बलिदान, ये सब थीम्स इसमें कैसे बुनी गई हैं। बिल्कुल। और शिन का किरदार हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं, खोलते हैं इस कहानी की परतें। तो कहानी का जो केंद्र है वो शिन की यही खास शक्ति है, जिसे बाद में नाम दिया गया है फॉर्च्यून आय। फॉर्च्यून आए, अच्छा। हाँ, तो जब कोई मरने वाला होता है ना, शिन को उसका शरीर धीरे धीरे जैसे धुंधला होता हुआ, गायब होता हुआ दिखता है। बाप रे। हाँ, और कहानी की शुरुआत में ही हमें इसका अंदाजा लग जाता है। प्लेन क्रैश के ठीक बाद वो एक घायल हुए लड़की की आवाज़ सुनता है मदद के लिए, पर वो कुछ कर नहीं पाता। और ये जो बेबसी है, ये लाचारी, ये उसकी शक्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाती है ना। बिल्कुल, आगे चलकर भी दिखता है। कुछ साल बाद शिन बड़ा हो गया है, गैराज में काम कर रहा है। तब भी हमें दिखता है मेट्रो में एक आदमी, फिर सड़क पर कोई और अजनबी। वो देखता है कि ये लोग मरने वाले हैं, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाता। सोचिए कैसा लगता होगा ये देखकर। कल्पना करना भी मुश्किल है। रोज ये देखना कि आपके आसपास कौन नहीं रहेगा और आप कुछ नहीं कर सकते। यकीनन ये एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ होगा। कहानी दिखाती है कि शिन इससे जूझ रहा है। हाँ, वो गैराज मालिक की बेटी से पूछता भी है यूं ही बातों बातों में कि ऐसी शक्ति हो तो क्या होगा, वरदान या श्राप। और जवाब क्या मिलता है? श्राप। श्राप। हाँ, ये उसे और भी अकेला महसूस कराता होगा। बिल्कुल, और इसी कश्मकश के बीच उसकी जिंदगी में आती है आओ। हाँ, आओ एक बिल्कुल आम सी मुलाकात लगती है शुरू में। हाँ, लेकिन यहीं से कहानी का वो भावनात्मक एंगल जो है वो गहराना शुरू होता है। और फिर वो पल आता है जब शिन देखता है कि आओ के हाथ वो भी गायब हो रहे हैं। हाँ, ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। अब तक वो अजनबियों की मौत देख रहा था, जिनसे उसका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं था। सही। पर आओ के मामले में वो फैसला करता है कि नहीं, इसे बचाना है। और वो कामयाब भी होता है ना, शायद अनजाने में ही सही। हाँ, उसे कॉफी शॉप पे बुलाता है, और उसी वक्त वो फैक्ट्री वाला हमला होता है जहां शायद आओ की जान जा सकती थी। तो ये पहली बार है जब कहानी हमें एक इशारा देती है कि शायद किस्मत को बदला जा सकता है। हाँ, एक उम्मीद जगती है, और आओ का उस पर यकीन करना, ये भी शिन के लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, अकेली वो ही है जो उसकी शक्ति को समझती है, उसे मानती है। लेकिन यहीं से एक और सवाल उठता है, क्या किस्मत बदलने की कोई कीमत होती है? और अगर हाँ, तो क्या? और ये सवाल बहुत जल्दी ही सामने आ जाता है ना। गैराज का मालिक, हाँ, जो शिन के लिए पिता जैसा है, उसके हाथ गायब होने लगते हैं। वजह? वही निकाला हुआ कर्मचारी। हाँ। अब शिन के सामने फिर वही दुविधा है। एक तरफ वो लोग जिन्हें वो बचा नहीं पाया, दूसरी तरफ ये इंसान जिसे वो खोना नहीं चाहता। और वो फैसला करता है मालिक को बचाने का। वो उस कर्मचारी के हमले को रोकता है, मालिक की जान बच जाती है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ती है। उसे दिल का दौरा पड़ता है। हाँ, ये कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। पहली बार भाग्य में सीधे दखल देने का नतीजा शिन की अपनी सेहत पर पड़ा है। बिल्कुल। और फिर अस्पताल में उसकी मुलाकात होती है उस डॉक्टर से। हाँ, जिसके पास भी वही शक्ति है, फॉर्च्यून आय। अच्छा, उसके पास भी। तो यहाँ कहानी हमें इस शक्ति के बारे में थोड़ी और जानकारी देती है। जी, डॉक्टर उसे साफ साफ चेतावनी देता है। कहता है, हम भगवान नहीं हैं, हमें किसी की किस्मत से खेलने का हक नहीं है। ओहो। ऐसा करने की कोशिश करोगे तो खुद की जान खतरे में डालोगे। डॉक्टर को लगता है कि शिन का दिल का दौरा वो इसी दखलंदाजी का नतीजा हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी नैतिक चुनौती खड़ी हो गई उसके सामने। बिल्कुल, अब सिर्फ शक्ति का बोझ नहीं है, उसके इस्तेमाल के नतीजों का डर भी है। क्या दूसरों को बचाने की कोशिश उसकी अपनी मौत का कारण बन सकती है? और इसी कश्मकश के बीच वो आओ के और करीब आता है। हाँ, उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। उनका रिश्ता और गहरा होता है। ऐसा लगता है जैसे आओ का प्यार उसे इस बोझ से लड़ने की हिम्मत दे रहा है। लेकिन किस्मत कहाँ मानने वाली थी। हाँ, फिर दस्तक देती है। गैराज में वो एक लड़के को देखता है।
उसका शरीर गायब हो रहा है। ये वही लड़का है ना जिसने शिन और उसकी दोस्त के बारे में कुछ बुरा भला कहा था? हाँ वही। अब देखिए स्थिति अलग है। डॉक्टर की चेतावनी दिमाग में है, पिछला दिल का दौरा, वो अनुभव है, और शायद वो ये भी सोचता है कि क्या हर किसी को बचाना उसकी जिम्मेदारी है। तो इस बार वो कुछ ना करने का फैसला करता है। ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। और जब वो उस लड़के के अंतिम संस्कार में जाता है और उसकी रोती हुई बेटी को देखता है, तो वो दर्द, वो अपराध बोध, वो लौट आता है। उसे प्लेन क्रैश वाली लड़की याद आती है जिसे वो बचा नहीं पाया था। हाँ, ये दिखाता है कि शक्ति का इस्तेमाल न करना भी वो भी उतना ही पीड़ादायक हो सकता है। सही बात है। मतलब ये अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा है। क्या सही है, दखल देना और खुद को खतरे में डालना, या चुप रहना और किसी को मरते देखना? हाँ, कहानी कोई आसान जवाब नहीं देती इस पर। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स, ट्रेन हादसा। हाँ, पार्क में खेलते हुए बच्चे, उनकी टीचर, सब गायब हो रहे हैं। और उसे पता चलता है कि वो सब अगले दिन सुबह एक ट्रेन से ट्रिप पर जा रहे हैं। और मामला तब और सीरियस हो जाता है जब उसे एहसास होता है कि आओ भी उसी ट्रेन से रोज सफर करती है। हे भगवान, अब तो दाव पर सिर्फ अनजान जाने नहीं है, उसका प्यार भी है। हाँ, वो आओ को बचाने के लिए उसे ट्रिप पर चलने को कहता है। वो मान भी जाती है। लेकिन शिन सिर्फ आओ को नहीं बचाना चाहता, वो उन बच्चों को, बाकी यात्रियों को, सबको बचाना चाहता है। हाँ, बिल्कुल। वो स्कूल को चेतावनी देता है, पर कोई मानता नहीं उसकी बात। बिना सबूत के कौन मानेगा? सही है। यहाँ हम देखते हैं कि शिन अब सिर्फ अपनी शक्ति से मजबूर नहीं है, वो एक्टिवली कोशिश कर रहा है दूसरों को बचाने की, भले ही उसे पता है कि कीमत क्या हो सकती है। वो एक जिम्मेदारी महसूस कर रहा है। लेकिन हालात उसके काबू से बाहर हो जाते हैं। आओ को अचानक स्टोर जाना पड़ता है और वो उसी ट्रेन में सवार हो जाती है। शिन भागता है स्टेशन की तरफ। हाँ? पुलिस भी पीछे पड़ जाती है। हाँ, क्योंकि टीचर ने शिकायत कर दी थी। पर तब तक देर हो चुकी होती है। आओ ट्रेन में बैठ चुकी है। वो हार नहीं मानता, टैक्सी लेकर अगले स्टेशन पहुंचता है। और वहां उसे दिखता है वो कंस्ट्रक्शन का काम। हाँ, और वो समझ जाता है कि हादसा कैसे होगा। क्रेन का हिस्सा गिरेगा ट्रेन पर। और फिर वो फैसला लेता है। हाँ, अपनी जान देकर सबकी जान बचाने का। वो स्मोक कैंडल जलाकर ट्रेन के सामने खड़ा हो जाता है, ये जानते हुए कि डॉक्टर की चेतावनी वो शायद सच हो जाए। ट्रेन रुक जाती है, हादसा टल जाता है। आओ उसे देखती है, भागकर उसके पास आती है। लेकिन तब तक शिन जा चुका होता है। उसने अपने प्यार को और कई मासूमों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। ये एक बहुत ही पावरफुल और दुखद मोमेंट है, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। नहीं, इसके बाद आता है वो खुलासा जो सब कुछ बदल देता है। हाँ, वो सबसे बड़ा रहस्य कि आओ ही वो प्लेन क्रैश वाली छोटी लड़की थी। क्या? हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, आओ के पास भी फॉर्च्यून आई थी। नहीं, उसके पास भी? हाँ, वो सालों से शिन को ढूंढ रही थी। लेकिन ये कैसे? जब शिन पहली बार दुकान पर आया था और आओ के गायब होते हाथ देखकर चौंक गया था, आओ तभी समझ गई थी कि ये वही लड़का है। हाँ, उसका रिएक्शन आम नहीं था ना। वो जान गई थी कि इसके पास भी वही शक्ति है। अविश्वसनीय। और रुकिए, एक और बात है। जब शिन ने आओ को ट्रिप पर चलने के लिए कहा था, तब आओ ने देख लिया था कि शिन का शरीर गायब हो रहा है। क्या मतलब? आओ जानती थी कि शिन मरने वाला है? हाँ, वो जानती थी। तो फिर वो ट्रेन में क्यों बैठी? इसीलिए वो जानबूझकर उस ट्रेन में बैठी थी। उसे बचाने के लिए? शायद उसे उम्मीद थी कि अगर वो खुद खतरे में होगी तो शिन अपने आप को बचाने के लिए कुछ करेगा, या शायद वो उसके साथ ही अपनी नियति का सामना करना चाहती थी। ओह माय गॉड, ये सोचकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी अपनी शक्तियों से, अपनी जानकारी से, और दोनों अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। है ना? ये भाग्य का कैसा खेल है। वो लड़की जिसे शिन ने बचपन में अनजाने में बचाया, फिर भूल गया, वही लड़की बड़े होकर उसकी जिंदगी में आती है, उसी शक्ति के साथ। और अंत में दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश में अपनी किस्मत से टकराते हैं। क्या शिन का बलिदान वाकई उसकी अपनी मर्जी थी, या वो उस बड़ी नियति का हिस्सा था जो उसे और आओ को एक साथ लाई थी? और आओ का ट्रेन में बैठना, क्या वो किस्मत बदलने की कोशिश थी, या किस्मत को पूरा करने का एक तरीका? ये सवाल ये कहानी को और भी गहरा बना देते हैं। अंत में आओ शिन की लिखी चिट्ठी पढ़ती है, उसकी दी हुई अंगूठियां पहनती है। कहानी एक दर्दनाक मोड़ पर खत्म होती है, पर प्यार और बलिदान की एक असाधारण कहानी बन जाती है। हाँ, तो
तकदीर का खेल सिर्फ एक भविष्य देखने वाले लड़के की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बारे में है कि हम जानकारी के साथ क्या करते हैं, खासकर जब वो जानकारी जीवन और मृत्यु से जुड़ी हो। ये प्यार की ताकत की कहानी है और उसके लिए दी जाने वाली कुर्बानी की। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या भविष्य जानना वाकई एक वरदान है? डॉक्टर की बात शायद सही थी। हाँ, किसी की किस्मत में दखल देने की कीमत वो बहुत भारी हो सकती है। बिल्कुल। और कहानी का अंत एक और सवाल छोड़ जाता है ना? क्या कुछ लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान देना सही है? खासकर तब जब आपको पता हो कि आपकी मौत होने वाली है। शिन ने अपना चुनाव किया, पर क्या हर कोई यही करता? ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है।